We welcome you all to this Dainik Vachan, the 1st of May, as we begin at the feet of our Lord and Savior Jesus Christ. आज मई महीने की पहली तारीख में आप सबों को दैनिक वचन में हम स्वागत करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि नए महीने की शुरुआत हम प्रभु की उपस्थिति से शुरू करते हैं। And today also marks the May Divas, the Labor's Day, and we appreciate and we pray for those who are working hard in your day-to-day life and the job and everything. और आज का दिन इस बात को भी बताती है, मई दिवस मतलब का मजदूर दिवस है, जहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और देश के लिए योगदान करते हैं। I want to talk one of the parables that Jesus talked in the Gospel of Matthew chapter 21 verses 28 to 31. और एक गद्यांश के बारे में जब पढ़ेंगे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 28 से लेके 31 वचन जब हम देखते हैं, Where there is a father and the two sons. जहाँ पे एक पिता और उसके दो पुत्र थे। Often when we think about the father and the two sons, always our mind goes to the parable that Jesus talked about the prodigal son and the father's love. और जब हम एक पिता और दो पुत्र के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा मन और हम सोचने लगते हैं कि हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जहाँ पे एक पिता था और जिसके दो पुत्र थे। So in this passage in the Gospel of Matthew chapter 21, Jesus is talking about another father who had two sons. लेकिन यहाँ पे मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 28 से लेके 31 तक, जहाँ पे एक पिता है जहाँ पे दो पुत्र है जो बिल्कुल जुड़ाव पुत्र से अलग है। And Jesus starts with a question in verse number 28. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." और आपकी क्या विचार है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि एक पिता था जिसके दो पुत्र थे और यीशु मसीह ने कहा कि उस पुत्र से, पिता ने कहा पुत्र से कि तू जाके खेत में काम कर। And he responded in verse number 29, "I will not," he answered. But later he changed his mind and he went. लेकिन 29 वचन जब हम पढ़ते हैं तो पुत्र ने कहता है मैं नहीं जाऊंगा करके कहता, लेकिन बाद में वो जाके मानता है उस बात को। And verse number 30, he goes to the other son and he said the same thing. And he said, "I will, sir," but he did not go. और लेकिन 30 वचन जब हम पढ़ते हैं तो पिता दूसरे पुत्र के पास जाके उससे भी कहता है और वो कहता है हाँ मैं करूंगा, लेकिन वो नहीं करता। And Jesus asked the crowd, which of the two did what the father wanted? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा भीड़ से कि इन दोनों पुत्र में किसने अपने पिता की बात को मान के उसकी इच्छा को पूरा किया। Everybody said in the crowd, the first. और सबने कहा कि पहला वाला पुत्र। Then Jesus concludes in verse number 32, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you." और 32 वचन जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि चुंगी लेने वाला अधार्मिक व्यक्ति भी उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं जब वो विश्वास करके मन फिराते हैं। Here we understand in this parable, the father represents our heavenly father. यहाँ पे हम इस बात को समझते हैं कि जो पिता था वो हमारे स्वर्ग पिता का रूप को बताता है। And the field represents the kingdom of God, the harvest field where he wants everybody to work. और उस खेत के बारे में परमेश्वर के राज्य और उस फसल और कटनी के बारे में बताता है। And the two sons represent the two different direction, responses and two different decisions that anybody can take it. और जो पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं तो ये इस बात को बताती है, दो व्यक्ति के बारे में बताता है जो दो अलग अलग दिशा और दो अलग अलग निर्णय जो लिया जाता है जो हर एक के जीवन में लागू होता है। The second one, though he said, "I will go, I will work, I am going to please you, I am going to do your will," something happened. He changed his mind and he did not do what he promised to his father. और दूसरा पुत्र जो था उसने तो हाँ तो कहा मैं करूंगा, जो कुछ भी आप कहते हो मैं उसको पूरा करूंगा करके उसने कहा, लेकिन उसके जीवन में कुछ तो भी ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से उस काम को पूरा नहीं कर पाया। But the first one, the other one, though he said, "I am not going to do it," लेकिन जो पहला वाला पुत्र था उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, but he changed his mind. लेकिन उसने अपने मन को बदल दिया। When he said, "I would not do it," the people who stood around the father would have talked to each other and said, "What a rebel he is. He is good for nothing. He does not know how to obey the father." He did not have a good name around the people. जब पहला पुत्र के बारे में जब देखते हैं तो जब पिता ने पुत्र से कहा
तुम जाओगे करके, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो शायद उस वक्त उस पिता के आसपास में कई सारे लोग थे, भीड़ थे, जिन्होंने देखा उनके बर्ताव को और कहा होगा कि किस प्रकार का पुत्र है जो विद्रोह करता है, अपने पिता की बात को नहीं मानता। He was not in the good books of the people. और वो पहला वाला बेटा था, वो लोगों के सामने में उसकी गवाही सही नहीं थी। People would have told, you are a failure. Since you did not obey the father, nothing is going to happen. You have no future. और शायद लोगों ने कहा कि तू असफल व्यक्ति हो, क्योंकि तेरे पिता ने जो तुम्हें कहा तुमने उसको नहीं किया, इसलिए तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। He was judged. He was tagged with the different names, and he would have felt so bad. और उस पहला वाले बेटे के प्रति में जो लोगों ने न्याय करने लगे, उसके ऊपर दोषारोपण की और उसको एक नया नाम भी दिया। But the other one, लेकिन दूसरा पुत्र जो the था, one who said, I am going to do it, और जिसने कहा मैं जाऊंगा करूंगा, he would have got a lot of appreciation and applause from the और people. उस समय जब उसने अपने पिता को इस प्रकार से जवाब दिया कि मैं जाऊंगा, तो शायद आसपास में जो खड़े थे उन लोगों ने ताली बजा के उसको प्रोत्साहन किया। What a great son he और is. ये कितना अच्छा बेटा है, ये बात Very सुनता है। submissive, very obedient. He wants to do the will of the father. शायद सारे भीड़ ने कहा कि कितना आज्ञाकारी पिता है, अपने पिता जो कह रहा है, अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी और काम करने के लिए तैयार है। But something happened down the line. लेकिन उसके जीवन में कुछ तो भी ऐसी बात घटी, He did not do what he told his father that he would do. He would go and work in the field. और उसने वो नहीं कर पाया जो अपने पिता से उसने कहा था कि मैं जाऊंगा और करूंगा, और उस खेत में जाके करने के लिए उसने निर्णय लिया, वो नहीं कर पाया। Two different ways, two different responses, two different directions. दो अलग अलग प्रकार के रास्ते, दो अलग प्रकार के निर्णय और दो अलग प्रकार के जो उनके जीवन में आगे बढ़ने वाली बात थी। One started very well, but ended very badly. और एक तो था, उसने बहुत अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन उसने खत्म बहुत बुरी तरह से किया। But the other one, his beginning was not good. लेकिन जो पहला वाला था उसके शुरुआत तो सही नहीं था। He was a rebel, disobedient, and nothing looked like that he would have a future. और पहला वाला जो था वो ऐसे देखा जाए तो अनाज्ञाकारी था, पिता के प्रति अधीनता नहीं था। But he finished successfully. लेकिन शुरुआत तो अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अंत बहुत ही सफलतापूर्वक किया। You and I can do better than what you are doing right now. और आप और मैं जो कुछ हम कर रहे हैं उससे भी बेहतर हम कर सकते हैं। We can do more than what we are doing right now in this month. इस महीने में जो कुछ आप और मैं कर रहे हैं, हम उससे भी बेहतर हम कर सकते हैं इस महीने। We can finish stronger than how we have started. और जिस प्रकार से हमने शुरू किया उससे भी बेहतर रीति से हम खत्म कर सकते हैं। There is an enemy out there. एक शत्रु है जो बाहर, He wants to stop everything that God had started in your life. वो हर एक चीज को रोकना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है। Often we just commit our life and say, I will do it. I am going to serve God. I am going to do the will of the Father. I am going to get engaged in my church, in the harvest field. I will please him and honor him. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम भी तो कहते शुरुआत में, मैं करूंगा, मैं उस फसल के उस खेत में मैं जाऊंगा, काम करूंगा, मैं काम करूंगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और मैं सफल रीति से मैं पूरा करूंगा, क्योंकि हम तो कह देते हैं। But how are you right now? लेकिन आज हम कैसे हैं? Are you still doing what you have committed yourself to do for the Lord? क्या आप वो कर पा रहे हो अभी जो आपने परमेश्वर को उपस्थिति में आपने समर्पण किया था कि ऐसा करूंगा करके? There are many today, they are so excited to start anything. आज कई सारे लोग हैं बहुत ही जोश के साथ तो कहते हैं तो मैं तो कर दूंगा, But somewhere they give up the decision they made before the Lord. और शुरुआत तो अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद जो निर्णय वो लेते हैं उस निर्णय को पूरा करने में असफल हो जाते Because हैं। somebody said something, somebody stabbed, hurt them, and they have been through so many hardship, they could not hold on to the commitment. करना तो शुरू उन्होंने कर दिया, लेकिन आगे चलने के बाद उनको चोट लगा, किसी ने पीछे से मारा, और कई सारे जो बातें थी उसके जीवन में और उस बात को पूरा नहीं कर पाए। 2 Timothy chapter 4 verse number 10, Paul talks about Demas and says, Demas loved this world and he has deserted me. और बाइबल ऐसा कहता है तिमोथी की किताब में कि ऐसा कहता है, फिर पौलुस कहता है देमास ने संसार को प्रिय जाना, मुझको छोड़ के चला गया। He was talking to Timothy. Demas could have been one of the other Timothy, spiritual sons of Apostle Paul. और फिर पौलुस तिमोथी से कहता है कि देमास जो था, देमास भी तिमोथी के जैसे और एक व्यक्ति बन सकता था। But somewhere he loved the world and he gave up
and he left Apostle Paul. लेकिन कुछ तो भी ऐसी बात हुई देमास के जीवन में, शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में उसके जीवन में कुछ तो भी हुई जहाँ पे वो प्रेरित पौलुस का सेवकाई को छोड़ के संसार में चला गया। Temptations and trials and tribulation did not allow him to follow Apostle Paul and hold on to the truth. और जब हम देखते हैं देमास के बारे में, उसके जीवन में परीक्षाएं ऐसी आई, चुनौती ऐसी खड़ी हुई, ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई जिसकी वजह से वो प्रेरित पौलुस के पीछे उसके अनुयायी के अनुसार नहीं चल पड़ा। That's what we read in the book of Galatians chapter 5 verse number 7. Paul is asking a question. You were running the race so well, but who has stopped you from following the truth? और जब गलीती की किताब जब हम पढ़ते तो वहां पे इस प्रकार से कहता है कि तुमने शुरुआत तो तुम तो अच्छी कर दी, लेकिन तुम बीच में क्यों रुक गए, स्थिर हो गए? Started very well. शुरुआत तो बहुत अच्छी की, With fire and the fervor for the Lord and want to work for the Lord, but later lazy, loose and lax and don't want to do anything for the Lord. शुरुआत में बड़े जोश के साथ, आग के साथ में, बहुत ही इंतुसियाज्म के साथ में, जोश के साथ में शुरू तो कर दिया, लेकिन करने के बाद कुछ बीच में ऐसी बातें हुई जहाँ पे जीवन ठंडा पड़ गया और जीवन कमजोर और जीवन में वो सारी बातें नहीं थी जो शुरुआत में थी। How are you today, brother, my sister? मेरे भाई और बहन, आज आप कैसे हो? Are you cold, lukewarm, and you started very well, down the line somewhere you have given up everything? क्या आज आप ठंडे पड़ गए हो या फिर आप गुनगुना पड़ गए हो? आपने शुरुआत तो की लेकिन बीच में आप पीछे हट गए, रुक गए। The 10 virgins in the Gospel of Matthew chapter 25, they all started very well. मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय में जब हम देखते 10 कुंवारियों के बारे में, उन्होंने तो शुरुआत तो अच्छी की। They all had oil in their lamp. उनके दिए में तेल तो था। But at midnight when the bridegroom came, जब लेकिन मध्यरात्रि के समय जब दूल्हा का आगमन हुआ, 5 of them did not have oil. और 5 जो थी उनके पास तेल खत्म हो गया। Somewhere they were complacent, they took it for granted, they did not fill the oil in their lamps. और कुछ तो भी ऐसे हुआ, 5 जो कुंवारी थी कि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और जो कुछ था उनके पास वो संतुष्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने भरना नहीं भर पाए। But they started very well. लेकिन ये 5 जो कुंवारी थी, इन्होंने शुरुआत तो बहुत सही से किया। Oil symbolizes the Holy Spirit of God. और ये जो तेल जो है पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। They had once upon a time. और उनके पास वो तेल था एक समय में। But now their lamps were empty. लेकिन आज उनका जो दिया है वो खाली हो चुका है। But I want everybody watching us online, we want to end stronger than how we have started. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं कि जैसे हमने शुरू किया उससे भी बेहतर रीति से हम खत्म कर सकते हैं। Thank God for the great things that we have experienced in the past. हम धन्यवाद देते हैं उन सारे बड़े-बड़े काम को जो हमने अनुभव किए बीते दिनों में। But we cannot bask in the past success anymore. लेकिन हम बीते दिनों की सफलताओं को लेकर हम घमंड करके आगे नहीं बढ़ सकते। The greater days are not behind me, it is before me. लेकिन मेरे लिए जो बड़ा सा जो दिन है जो मेरे पीछे नहीं लेकिन मेरे सामने है। Our lamps are going to burn brighter and brighter. और हमारे दीपक जो है, हमारा दिया जो है और ज्यादा प्रज्वलित होते रहेगा। We want to see signs and wonders where the Holy Spirit of God would descend upon our people. और हम चाहते हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के ऊपर उतरे और चिन्ह और चमत्कारों को हम देख पाएं। The Bible says in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. क्योंकि प्रभु ने कहा अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक मनुष्य के ऊपर मैं उंडेलूंगा। Your sons and daughters will prophesy. तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। Friends, the Bible says the glory of the latter house will be much greater than the former one. और प्रिय वचन ऐसा कहता कि आने वाली जो महिमा बीते वाली महिमा से बढ़कर रहेगी। You would have started very badly. शायद हो सकता है कि आपने शुरुआत तो बहुत बुरी तरह से आपने किया है। People would have called you a failure, nobody, a rebel, judged your life. हो सकता है लोगों ने कहा कि तू तो असफल व्यक्ति, तूने तो क्या विद्रोह किया, तुम्हारे ऊपर मुझसे न्याय और दोष करने लगे होंगे। But you can still finish well with Jesus. लेकिन अब भी उस परिस्थिति में भी आप यीशु के साथ सही रीति से बेहतर रीति से खत्म कर सकते हो। Your greater days, glorious days are ahead of you. आपके जीवन के बड़ा दिन और महिमा के दिन आपके सामने है, पीछे नहीं। Jesus keeps the best
till the end. क्योंकि यीशु मसीह जो उत्तम है वो अंत तक उसको बनाए रखता है। Luke's Gospel chapter 15 talks about 3 losses. और लूका का सुसमाचार 15 वचन जब हम पढ़ते 3 खोई हुई चीजों के बारे में बताता है। The lost sheep. पहला तो खोई हुई भेड़। The lost sheep was lost not willfully. और जो खोई हुई जो भेड़ थे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं गुम हो गए। It belonged to the other sheep. ये दूसरे भेड़ों के साथ थे। Gradually, slowly drifted away, wandered and left the other sheep, and finally found the sheep found in the jungle. और वो जो भेड़ थी वो भेड़ भी झुंड में थी, लेकिन धीरे धीरे झुंड से अलग होके अपने आप को अकेला कर पाया। और जब उसे पता चला तब तक वो जंगल में अकेला पड़ गया था। Little bit left the crowd, left the other sheep, slowly wandered and drifted at one point far away from the other sheep. धीरे धीरे बाकी जो झुंड थे उन झुंड से भेड़ धीरे धीरे अलग होके एक ऐसे परिस्थिति में जाके वो सब कुछ भूल गया और सब कुछ उसके जीवन से चला गया। और जब उसने अपने आप को पाया वो अपने आप को अकेला And पाया। the Bible says the good shepherd went in search of this lost sheep that wandered and drifted away. और बाइबल ऐसा कहती है कि जो अच्छा चरवाहा था वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे पाता है। When the shepherd found the lost sheep, the Bible says he carries the sheep on his shoulder and he was full of joy. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं जब उस चरवाहा ने जब उस खोई हुए भेड़ को पाया बड़े आनंद के साथ उसे अपने कंधे पे उठाया और आनंद के साथ आगे बढ़ा। What about the lost son? लेकिन जो खोए हुए पुत्र के बारे में क्या है? He did not wander, it was a willful act. He willfully wanted to leave the father. और जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में खोए हुए पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं जहां पे वो पुत्र जो था वो अपने मर्जी से अपनी इच्छा से पिता से अलग हो जाता है। It was a deliberate act. ये जानबूझ के वो अपने पिता से अलग होना चाहता था। Notice the father did not go after him. लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि पिता उस पुत्र के पीछे पीछे नहीं जाता ढूंढने के Because लिए। it was a deliberate decision he took to leave the father and go away. क्योंकि यहाँ पे पुत्र ने जानबूझ के अपने पिता के साथ ये निर्णय लिया कि वो उनसे अलग हो जाए, इसलिए वो अलग होकर चला गया। But in the case of sheep, the lost sheep, it was not a deliberate one. Slowly, gradually drifted away. The good shepherd goes in search of the sheep. लेकिन खोई हुई भेड़ के बारे में जब हम देखते हैं तो खोई हुई भेड़ अपने मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन धीरे धीरे अलग होकर भटक गया। भटक जाने के बाद अपने आप को असहाय पाया जहां पे चरवाहा जाता है और उसे ढूंढ के लाता है। The lost son, since it was a deliberate decision, the father did not go after him, but he was waiting for him. लेकिन यहाँ पे खोए हुए पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं जहां पे खोए पुत्र अपनी इच्छा के अनुसार अपने पिता से बगावत करके वो चला जाता है और हम देखते हैं वहां पे पिता उसकी तलाश करने के लिए उसके पीछे नहीं जाता। And the lost coin, और खोई हुए जो सिक्के के बारे में देखते हैं, where was the coin वो lost? सिक्का कहाँ खोया हुआ था? Sheep was lost outside. और जो भेड़ थी वो बाहर खोई हुई थी The son was lost outside. और जो पुत्र था वो भी बाहर खोया हुआ था। But the coin was lost where? लेकिन जो सिक्का कहाँ खोया हुआ था? The Bible says the coin was lost in the house. लेकिन बाइबल से कहा तो कि सिक्का जो घर के अंदर ही खोया हुआ There था। are many like this coin today. और आज कई सारे जो इस सिक्के के जैसे हैं They are lost in the house of God. और वो परमेश्वर के भवन में खो गए हैं। They come to church Sunday after Sunday, हर एक रविवार को तो आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, but they are lost. They play religion. लेकिन वो खो गए हैं, सिर्फ रीति रिवाज को पालन करते You हैं। can sing a song. आप गीत तो गा सकते हो, You can speak in tongues. आप अन्य भाषा में भी बोल सकते You हो, can participate in the Lord's table. आप प्रभु के मेज में भी आप शामिल हो सकते हो, But you don't feel the presence of God. You feel completely lost. There is no connectivity. और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते, आप परमेश्वर के साथ उस जुड़ाव को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। Somewhere you are lost inside the house of God. और आप कहीं तो भी परमेश्वर के भवन में ही आप खो गए हो, Covered with dirt and somewhere you are lying. और आप कीचड़ से आपने भरे हुए हो और आप कहीं तो पड़े हुए परमेश्वर के भवन में। In all these 3 cases, they all started very well. और इन सारे मुद्दों में जब हम देखें, इन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की। I don't know, you might have been like the one who said, I will do it, but you did not do it. मैंने जानता आप में से कितने हैं ऐसे, या फिर वो पहला व्यक्ति के जैसे उसने कहा हाँ मैं करूंगा, लेकिन उसने आखिरी में किया नहीं। Or you might be a rebel, you said, I am not going to do it. और या फिर आप विद्रोह करने लगे और बोले मैं तो करूंगा ही नहीं। Come back to the Father. अब वापस पिता के पास आइए। Maybe the fire, the Holy Spirit of God is flickering in your life. हो सकता है कि आपके अंदर में वो आग जो पवित्र आत्मा शायद अभी टिमटिमाती है।
God wants to pour out a fresh anointing upon you. अब प्रभु आपके जीवन के ऊपर अपने ताजा अभिषेक को उंडेलना चाहते हैं। You can end very well. आप अंत बहुत ही बेहतर कर सकते हो। The good work He started in your life, जो अच्छा काम उसने आपके जीवन में शुरू किया है, He wants to complete it. उसे वो पूरा करना चाहता है। Would you come back to the Lord? क्या आप परमेश्वर के पास वापस आने के लिए तैयार हो? You can tell the Lord, Lord, somewhere I feel I have lost everything. आप प्रभु के पास आके कह सकते हो, प्रभु मैं कहीं तो मैं भटक गया, प्रभु मैं कहीं खो गया, प्रभु I want to get back to you, Lord. प्रभु मैं वापस आपके पास आना चाहता The हूँ। greater days are not behind you, it's before you. आपका महिमा का दिन जो है आपके सामने है, आपके पीछे नहीं। It doesn't matter how you started. ये मायने नहीं रखता कि आपने कैसे शुरुआत की। Maybe you do not have a good family background. हो सकता है अच्छा आपका अच्छा पृष्ठभूमि नहीं है परिवार का। You have been judged by people. हो सकता है लोग ने आपके ऊपर देख के न्याय की बातें की होंगी। You have failed the Lord. हो सकता है कि आप प्रभु के साथ में असफल हो गए। You feel I am no good. आप अपने आप को सोचते हो मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूँ। Can God use me? क्या प्रभु मुझे उपयोग कर सकता है? He wants to use you. वो आपको उपयोग करना चाहता है। The good shepherd, he wants to pick you up and bring you back. वो अच्छा चरवाहा आपके पीछे आके आपको वापस लेके आना चाहता He's है। still waiting at the house अब भी वो घर पे इंतजार के साथ है and he wants to say, welcome back home. और वो तैयार है आपसे कहने के लिए कि इस घर पे आपका स्वागत है। Bow your head. आइए सरों को झुकाएं। Father, we come to your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। I pray for those who have started very well this year, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्होंने इस साल में शुरुआत तो बहुत सही उन्होंने की। who wanted to do your will, who wanted to honor you, Lord, and serve you, Lord. प्रभु जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, प्रभु जो आपको आदर करना चाहते थे, जो आपकी सेवा करना चाहते थे, If they have given up, if they have fallen out, I pray that you would bring them back to you. प्रभु हम प्रार्थना करते यदि वो गिर गए हैं प्रभु, यदि वो असफल हो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस प्रभु आपने तैयार I कीजिए। also pray for those who started very badly. प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें शुरुआत तो बहुत ही बुरी तरह से की, Still they feel that they are not good. अब भी वो महसूस करते हैं कि मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूँ। Give them one more chance. प्रभु उन्हें और एक मौका दीजिए They can finish well with you, Lord Jesus. ताकि प्रभु वो अंत आपके साथ बेहतर करने पाए। Pour out your Holy Spirit, Lord. पिता आपके पवित्र आत्मा को उनके जीवन में उंडेलिए। All these lamps are cups, empty cups be overflowing, Father. ओ प्रभु ये जो प्रभु खाली दिए प्रभु और एक कटोरा भरने पाए यीशु के नाम That से, we can shine brighter and brighter at this midnight hour. ताकि प्रभु इस मध्य रात्रि के समय में और ज्यादा प्रज्वलित होने पाए। Prepare us, Lord, for your coming. प्रभु आपके आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन आमेन। God bless you. Have a great month. प्रभु आपको आशीष दे, ये महीना आपके लिए आशीषमय हो।